हेलो दोस्तों। एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात रेशियो दिया है 7:11 और उनका एचसीएफ दिया है 8। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? मतलब दो संख्या का आपको रेशियो दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है और इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम क्या होगा? ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो एचसीएफ एचसीएफ आपका 8 दिया है। एचसीएफ आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है। और आपका संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपका कितना दिया हुआ है? 7:11। ठीक है। इसको मान लेते हैं पहला संख्या और इसको मान लेते हैं दूसरा संख्या। ठीक है। ठीक है। तो पहला संख्या मेरा क्या है? 7। और इसको एचसीएफ से गुना करना है, मतलब एचसीएफ से गुना करना है। ठीक है। अब दूसरा संख्या को भी वैसे ही करना है। दूसरा संख्या मेरा 11 है। 11 लिखें, फिर एचसीएफ से गुना करना है। ठीक है। ये एचसीएफ से तो गुना करने पे क्या आएगा? 7 इंटू एचसीएफ मेरा क्या है? 8। 8। फिर मेरा 11 इंटू एचसीएफ क्या है? 8। ठीक है। अब इंटू करेंगे तो 8 7 जा 56 और 11 8 जा 88। ठीक है। ये मेरा निकल गया पहला और दूसरा संख्या। अब आगे क्या कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम इज टू एचसीएफ। ठीक है। तो पहला संख्या मेरा कितना निकला है? 56। 56 लिख लिए इंटू सेकेंड संख्या कितना निकला है? 88। 88 लिख लिए। ठीक है। एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन में वही बोला है कि एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख लिए, निकालना है इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 8। तो एचसीएफ हम 8 लिख दिए। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए, एलसीएम इधर जाएगा, एलसीएम जाएगा तो ये बटा में चल जाएगा। ठीक है। ये 56 इंटू 88 और ये 8 जो है ये बटा में चल जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 8 7 जा 56। ठीक है। तो क्या आया? 7 इंटू 88 बराबर क्या आएगा? 616। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है 8 और रेशियो दिया हुआ है 7:11। ठीक है। इसको पहला संख्या मानना है, इसको दूसरा संख्या मानना है। ठीक है। तो पहला संख्या को हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो पहला संख्या मेरा 7 है। 7 को एचसीएफ से गुना किए तो 8 7 जा 56 आया। फिर दूसरा संख्या मेरा 11 है। 11 को एचसीएफ से गुना किए तो 11 8 जा 88 आया। ठीक है। अब आप पहला संख्या और दूसरा संख्या को बराबर कर दीजिए एलसीएम और इंटू एचसीएफ से। तो पहला संख्या मेरा आया 56 और दूसरा संख्या आया मेरा 88 बराबर एलसीएम। ये तो आपको निकालना था। ठीक है। ये निकालना है इसलिए हम लिख लिए। और इंटू में एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 8। 8 लिख लिए। अब एलसीएम यहाँ निकालना है तो इतना इंटू इतना और ये इधर गया तो इसका बटा में 8 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 8 7 जा 56। तो 7 इंटू 88 करेंगे तो 666 आएगा, मतलब 616 आएगा। ठीक है। ये आपका हो गया। अब उसी तरह एक और क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका एलसीएम 150 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है। ये योगफल पूछ रहा है कि योगफल क्या होगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो मान लेते हैं कि कोई जो संख्या दिया हुआ है उसको x मान लेते हैं। ठीक है। तो 5:6 दिया हुआ है अनुपात। ये अनुपात दिया हुआ है आपका। ठीक है। तो 5x एंड 6x, ठीक है, ये मान लीजिए। और उनका एलसीएम 150 दिया, मतलब इसी का आपको एलसीएम दिया हुआ है 150। अगर हम 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 5 और 6 का, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 5 इंटू 6 ही हो जाएगा, 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम बराबर आपको दिया है 150। ठीक है। तो एलसीएम मेरा कितना आया? एलसीएम तो मेरा 30 आया। तो एलसीएम 30 बराबर 150, मतलब यहाँ x। ठीक है।
ये दोनों इंटू किए तो 5 6 जा 30x। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 150/30, यहाँ आपका आ जाएगा 5। तो x का आया वैल्यू 5। ठीक है, अब दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो पहला संख्या मेरा 5x था, दूसरा संख्या मेरा 6x था। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या मेरा है 5 इंटू एक्स, सेकेंड संख्या है मेरा 6 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 5 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा कितना आया है 5, 5 लिख लिए, और यहाँ सेकेंड संख्या 6 है, इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 5। ठीक है, इसको हम इंटू करेंगे तो 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30, ये दो आया। और बोल रहा था क्वेश्चन में ये दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, तो दो संख्या मेरा निकल गया 25 प्लस 30, ये कितना हो गया, सॉरी 55। ठीक है, ये आपका 55 आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ था, तो रेशियो मेरा 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों को हम, एक संख्या इसको मान लिए 5x को, ये दूसरा संख्या 6x को मान लिए। ठीक है, और इन्हीं संख्या और इसी का एलसीएम 150 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर 150, तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, ये यही दोनों का 5 6 5 जा 30, तो 30x बराबर 150, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब फर्स्ट संख्या निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट संख्या मेरा 5x था, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 5, तो 5 5 जा 25, और सेकेंड नंबर जो है 6 इंटू 5, 6 5 जा 30। अब ये दोनों का योगफल पूछा था, तो योगफल मेरा 25 प्लस 30 हो गया 55, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है।